आज आपसे एक ऐसा ज़बरदस्त सा क्लीनर शेयर करूँगी जो कि आपके किचन के स्लैब्स को शाइन करेगा, आपके दरवाज़ों को चमकाएगा, इवन आपके फर्नीचर की जो चमक है ख़त्म हो गई है वो वापस लेके आएगा। और अब छोड़ें महंगे केमिकल वाले टॉयलेट क्लीनर और तेज़ाब, मैं आपके लिए आसान सा क्लीनर लेके आई हूँ जो कि आपके बाथरूम के टाइल्स को, फ्लोर को और टॉयलेट की ऐसी क्लीनिंग करेगा कि बाथरूम शीशे की तरह चमकने लगेगा और खारे पानी के दाग से भी छुटकारा मिलेगा जो आपके महंगे क्लीनर भी नहीं दे पाएंगे। आज आपसे 1 साल पुराना खारे पानी के दाग और गंदगी लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, किस तरह मिनटों में ये शीशे की तरह चमकने लगेगा। बाथरूम वैसे साफ है पर ये जो साइड में जो खारे पानी के निशान हैं, धब्बे हैं, ये हमने ख़त्म करने हैं जो कि महंगे क्लीनर से भी नहीं जाता। चलते हैं अपनी आसान सी रेमेडी की तरफ। उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे कास्टिक सोडा लेना है। ये आपको बाथरूम क्लीनिंग और ये जो सारे तेज़ाब वगैरह मिलते हैं ना, उधर आराम से मिल जाएगा। आपने इस बात का बहुत मेक श्योर करना है कि आपने इसको हाथ टच नहीं करना, ऐसे ग्लव्स के थ्रू आपने निकालना है। जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, देखें हाथ टच नहीं हो रहा, शॉपर को ही पुश करके मैं सारा निकाल रही हूँ। यहाँ पे कम से कम 2 टेबल स्पून आपने लेना है। मेरा जो एरिया मैंने आपको दिखाया था बाथरूम का, बस वहीं पे खारे पानी के दाग के निशान थे, बस उसी को मुझे साफ़ करना है, बाकी बाथरूम क्लियर है। यहाँ पे क्या करना है, 2 टेबल स्पून आपने कास्टिक सोडा लेना है और आपने इस बात का ज़रूर मेक श्योर करना है कि आपने इसको हाथ नहीं लगाना है, आपने ग्लव्स पहन के इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे खाने वाला मीठा सोडा जो कि हम पकौड़ों में भी ऐड करते हैं। ये मैल को फ़ौरन फुलाता है और मैल को अंदर से जड़ से निकालता है। यहाँ पे भी मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा लिया है। बेकिंग सोडा के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे काला तेल, सल्फोनिक एसिड। ये भी आपको आराम से बाथरूम क्लीनिंग वाली शॉप पे मिल जाएगा। ये शॉपर में आता है पर मैंने इसको जो है विम क्लीनर वाले बॉटल में रख लिया था। यहाँ पे ये भी आप 2 से ढाई टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड करेंगे और जैसे ही आप इसके अंदर ये ऐड करेंगे सोडा, बेकिंग सोडा जो हमने डाला था वो, कास्टिक सोडा और ये सल्फोनिक एसिड, ये मिलके जो रिएक्शन देंगे ना, जो एक्शन होगा आपके बाथरूम के अंदर, वो आप लाइव देखिएगा। यहाँ पे आपने चमचा भी वही इस्तेमाल करना है जो कि आप खाने में इस्तेमाल नहीं करते। ये जो बाउल है और ये जो चमचा है ये मैं क्लीनिंग के हिसाब से इस्तेमाल करती हूँ। बाथरूम में जो भी मुझे चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है क्लीनिंग की प्रॉपर्टी के हिसाब से, उसी में मैं इसको मिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जो कि कास्टिक सोडा होता है ना, वो थोड़े से मोटे दानेदार होता है तो उसको डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। हम चाहते तो इसको पानी के अंदर भी डिज़ोल्व कर सकते थे पर ये लिक्विड ही हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे थिक पेस्ट नुमा बनाया है। आप चाहें अगर आपका वॉशरूम एरिया जो जहाँ पे ज़्यादा गंदगी है या खारे पानी के निशाना ज़्यादा हैं तो आप इसको पानी के अंदर भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। आपने 1 कप पानी ले लेना है, पर यहाँ पे मुझे पेस्ट नुमा इस्तेमाल करना था, मुझे बस कुछ ही एरिया पे इसको दिखाना था आपको लगा के। चलें अप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ खारे पानी के निशानात थे और टाइल्स में जो क्लीनिंग की भी हम जो हार्पिक वगैरह यूज़ करते हैं ना, उससे भी टाइल्स बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, वो चटक जाते हैं, निशान बन जाते हैं। बस मैंने ये वहाँ पे अच्छी तरीके से इसका पेस्ट लगा लिया है। अगर आपके बाथरूम में ज़्यादा एरिया जो है वो खारे पानी से या निशानात से, ये गंदे निशानात हों, तो आप पानी के थ्रू भी इसको डिज़ोल्व करके लगा सकते हैं। यहाँ पे भी देखें वाइट वाइट से धब्बे बने हुए थे, वो इसके अंदर ऐड किया। इस पेस्ट को लगाने के बाद 15 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद आपने ये जो कपड़ों की जो ब्लीच आती है ना, लिक्विड ब्लीच, वो आपने इस्तेमाल करनी है। देखें मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये भी अराउंड आपको आराम से 100-120 रुपये में मिल जाएगी, पूरी बॉटल होती है। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 से 3 ढक्कन इसके इस्तेमाल करने हैं। इसका पीछे सारे इसके निकले हुए, किस तरीके से आप बाथरूम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्लीनिंग के लिए। आप कपड़े पे जो कपड़े वाइट पीले हो जाते हैं उनको वाइट करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये वो ब्लीच है। यहाँ पे देखें जो जो एरिया गंदा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और उस पर मैं इस पेस्ट के ऊपर ये ब्लीच गिरा रही हूँ। कम से कम 2 से 3 ढक्कन भर भर के मैंने इसके ऊपर जो चीज़ें गिराई हैं और इस ब्लीच को ही 15 मिनट छोड़ने के बाद अब मैं इस पे ब्रश मारना शुरू करूँगी। अब आपने इसको हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा रगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे नॉर्मल हम बाथरूम साफ़ करते हैं इस तरीके से आप देखिएगा। देखें देखते ही देखते वो जो निशान था इतना गंदा वाला खारे पानी का, वो साफ़ होता जा रहा है। ये ऑफ वाइट टाइल्स हैं इसलिए जो है आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा, पर आप देखिएगा जो पहले वाली जो निशानात थे वो किस तरीके से साफ़ होते जा रहे हैं और जिन निशानात पे हमने लगाया भी नहीं था वो भी देखें हल्के पड़ते जा रहे हैं। इस तरीके से हम जहाँ जहाँ हमारे दाग धब्बे लगे हुए हैं, खारे पानी के हैं या टाइल्स पे निशानात हैं, वो हम इसको ब्रश करते रहेंगे और ये साफ़ होता रहेगा। ये एरिया अच्छा खासा साफ़ हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा एरिया दिखाऊंगी जो कि ड्रेन जाली वाले के एरिया है। यहाँ पे देखिए वाइट वाइट निशानात थे, ये भी मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और ये देखें किस तरीके से ये साफ़ होता जा रहा है। ये जितने भी दाग धब्बे थे ये ख़त्म होते जा रहे हैं साथ साथ में। और ये वाला निशान तो वाकई में कमाल किया था, इतना गंदा लगता
लगता था। बाथरूम वैसे मासी साफ़ कर देती थी, पर ये जो निशानात थे ये नहीं जाते थे। और अब देखें मैं पानी डालूँगी और किस तरीके से सारी गंदगी जो है वो बाहर निकल आएगी और खारे पानी के निशानात भी देखें किस तरीके से ख़त्म हो चुके हैं। और ये सिर्फ़ एक ही दफ़ा ट्राई करने के बाद है। अगर आप इसको वीक में 2 से 3 दफ़ा करेंगे और देखिएगा किस तरीके से आपका बाथरूम शाइन मारेगा और चमकदार हो जाएगा। आई होप क्लीनर बताऊँगी। अच्छा, क्लीनर जो है ये मैंने बना हुआ रखा है, पर आपको वीडियो के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ़ जग लिया है, कम से कम 2 से 3 ग्लास ये पानी है। इसमें आपने क्या करना है, 2 से 3 ग्लास पानी के अंदर आपने सिरका डालना है। सिरका क्या करेगा, आपकी एक तो चीज़ों पे शाइन लेके आएगा और आपकी जितनी भी जो डस्ट है ना वो उसको बैठने नहीं देगा। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने सिरका ऐड किया है। 3 ग्लास पानी के अंदर 2 टेबल स्पून सिरका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने कोई सा भी डिश वॉश ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास डिश वॉश था, मैं यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो डिश वॉश लेके आऊँगी। अच्छा, ये जो 1 लीटर पानी के अंदर बनाएंगे तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, पर ज़ाहिर सी बात है जिस तरीके से आपके पास जो स्टोर करने के लिए बर्तन है, जैसे स्प्रे बॉटल है, उसके हिसाब से ही आप बनाएंगे। तो मैं इसलिए मैंने आपको ईज़ी बन करके बता दिया है कि आप 3 ग्लास पानी के अंदर 2 चम्मच सिरके के और 1 चम्मच आपने डिश वॉश का लेके उसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लेना है। और यहाँ पे देखें ये तैयार हो चुका है। बस जी, ये आपका ज़बरदस्त किस्म का जो है समझे डस्ट क्लीनर तैयार हो चुका है, शाइनर क्लीनर तैयार हो चुका है। मतलब इसके इतने फ़ायदे हैं और ये इतनी इतनी जगहों पे इस्तेमाल होता है। आओ मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगी, जो मैं घर में ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ वही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस को इसका फ़ायदा हो। यहाँ पे मेरे पास जो है बना हुआ ऑलरेडी रखा हुआ था, पर ज़ाहिर सी बात है वीडियो के लिए बनाना है तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको आप अच्छे से जो है इसके अंदर पोर कर लीजिएगा। घर की रखी चीज़ों से आपका ज़बरदस्त किस्म का जो है डस्ट क्लीनर बन चुका है, शाइनर क्लीनर बन चुका है। इवन ये इतना कारगर है कि ये किन किन चीज़ों के लिए काम आता है मैं बाकी आपको आगे भी बताऊंगी। यहाँ पे देखें मैंने इस बॉटल को इसको रिफ़िल कर लिया था। अब इसके अंदर हम इसको स्प्रे को आपको मैं बताऊँगी किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है। और आप ये अभी फ़ौरन बता के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाकई में किस तरीके से आपको इसका फ़ायदा होना स्टार्ट हुआ है। इसको जब भी यूज़ करेगा आपने इसको शेक करना है। और देख ये मेरा किचन टॉप साफ़ तो हुआ है पर शाइन नहीं है इसके अंदर, ये मतलब इतना सा डल सा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मैंने हल्का सा स्प्रे किया है और आपने डस्टर से उसको साफ़ कर लेना है। किस तरीके से इसके अंदर शाइन वापस आ चुकी है। इस तरीके से आप जो है फ्रिज का भी साफ़ कर सकते हैं, फर्नीचर पे लगी जो मट्टी धूल है वो भी दूर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने इसको स्प्रे किया है और देखें अब इसको जो है आपने कपड़े से साफ़ कर लेना है। आपको वाज़ेही फ़र्क बताऊंगी, जहां मट्टी थी वो वाला एरिया और जहां मैंने इसको शाइन किया है देखें कितना वाज़ेह फ़र्क आया है। इसी तरीके से आप घर के जितने भी आपकी लकड़ी के दरवाजे हैं इस पर भी आप इस तरीके से स्प्रे करें और आप इसको साफ़ कर लें। आप यकीन करें इतनी जल्दी ये शाइन लाता है और आप देखिएगा कि इसमें डस्ट भी जो है बहुत कम बैठेगी। मतलब इतनी जल्दी नहीं कि आपने सुबह साफ़ किया और आपको रात को मट्टी लगने लगी। इसी तरीके से जैसे आपको जो है आपके शीशे वाले जो भी वाज हैं या एस्ट्रे वगैरह है या शोपीस वगैरह है आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। आपकी जो है सेंटर टेबल है वो भी मार्बल की या कांच की है, आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से ये साफ़ हुआ है। मैं आपको यहाँ पे वाज़ेह फ़र्क भी बताऊंगी कि इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। और देखें दूसरी तरफ मैंने किया तो किस तरीके से ये मार्बल जो टेबल है वो किस तरह शाइन कर चुकी है। लेदर के सोफ़े हों या रेगजीन के सोफ़े हों आप उस पर भी अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। मैं आपको हाफ़ करके दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने एक साइड पर किया है और उसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी और साथ ही साथ पंखा चलाऊँगी और देखें किस तरीके से फ़र्क आया है, वो कितना शाइन कर रहा है। और साइड वाला देखें कितना जो है डस्ट में हुआ है। आप इसे घर के शीशे इवन आप गाड़ी को भी साफ़ कर सकते हैं। चलते हैं अनार की तरफ। यहाँ पे मैंने बहुत सारे अनार ले लिए थे और इसको सबसे ज़्यादा मुश्किल है इसको छीलने में बड़ा मुश्किल होता है और ज़्यादातर कोफ्त आती है। पर मैं आपको इतना आसान तरीका बताने वाली हूँ कि अब आप ढेरों अनार जो है मिनटों में छीलने वाले हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने छुरी लेनी है और आपने ऐसे 4 पीसेस कर लेना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं। इसका जो क्राउन वाला हिस्सा है ना आपने 4 पीसेस इस तरीके से कर लेना है और आपने उसको इस तरीके से खोलना है। ठीक है, अभी हाफ़ कर दिया है कि ताकि मैं आपको ईजिली सिखा सकूँ। यहाँ पे देखें छुरी का क्या करना है, आपने छुरी का जो पीछे वाला हिस्सा है ना बस उससे आपने टैप टैप करके मारना शुरू कर देना है और देखिएगा आप मिनटों में नहीं सेकंडों में सारे अनार के दाने निकल आएंगे। और अभी लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी कि किस तरीके से सारे अनार के दाने निकल के आ जाएंगे। आधा पार्ट हो चुका था, अब उसका दूसरा हिस्सा ले लेंगे और उसको भी इसी तरीके से टैप टैप हम छुरी की जो पिछला वाला हिस्सा होता है उससे हम मारेंगे। और देखें ये सारे अनार के दाने निकल आ चुके हैं और सिर्फ मिनटों में नहीं सेकंडों के अंदर आपका जो एक अनार छिल चुका है। सोचें कितनी
जल्दी आप सारे अनार छील लेंगे। तो चलते हैं दूसरी टिप की तरफ। यहाँ पे एक बर्नी लेंगे और इसमें सिर्फ हमने कुछ दाने चावल के डालने हैं, जो भी आपके घर में चावल हैं बस आपने उसके अंदर इसको ऐड कर लेना। अब क्या करना है, ये इतनी बड़ी आपको चीज़ से महफूज करने वाला है। अक्सर नमकदानी में जो है ना नमक हम रखते हैं और नमक ज़्यादातर कम ही यूज़ होता है लोगों के घरों में। तो क्या होता है वो डल्ले बन जाते हैं, क्या नाम है, सीलन आ जाती है, जिसकी वजह से एक बिल्कुल ना गुच्छा बन जाता है और एक तरह का जो है ना मतलब रॉक फॉर्म हो जाता है। तो आपने उसको बचाने के लिए, उसकी नमी को सोख करने के लिए हमने नीचे थोड़े से चावल डाल देंगे। तो इससे आपका जो नमक है वो महीनों चलेगा और ये डल्ले भी नहीं बनेंगे। तो है ना ज़बरदस्त टिप और बहुत ही आसान सी घरेलू टिप है। इसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं हुआ है और ना ही कोई मेहनत लगी है। तो चलते हैं दूसरी टिप की तरफ, जो कि ख़वातीन को बड़ा ही मुश्किल लगता है। जब भी दावत हो या घर में कोई काम हो तो प्याज छिलते वक्त ना अक्सर ही ख़वातीन को ना रोना भी आता है। और आजकल की प्याज ऐसी आ रही है उसका छिलका बड़ा चिकना है। तो आपने क्या करना है, सिंपल प्याज लें और आपने डीप फ्रीज़र के अंदर जो है ना रख देना है। आपने 15 मिनट के अंदर आपने इसको डीप फ्रीज़र के अंदर रख देना है और फिर आपने इसका छिलका उतार के और आपने इसको स्लाइस करना है, चॉप करना है। आप जितनी प्याज छीलना चाहें छील लें, आप ढेरों किलो के हिसाब से प्याज छील सकती हैं और आपको कोई आंसू नहीं आएगा। तो है ना ज़बरदस्त टिप। चलते हैं दूसरी टिप की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत यूज़फुल है, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए और ज़्यादातर हम पिकनिक वगैरह जाते हैं ना उसके लिए बहुत यूज़फुल है। यहाँ पे आपने नॉर्मल से एक कागज़ ले लेना है, ठीक है, कोई सा भी, और उस पे ना आपने हैंड वॉश लेना है। हैंड वॉश लेने के बाद आपने ना ऐसे ड्रॉप करके ना कागज़ के ऊपर आपने ड्रॉप को गिरा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये कोई भी ब्रश ले लें, ब्रश लेना ही है तो आपके पास इस तरीके से जो नाइफ़ होती है, बटर नाइफ़, उससे आपने क्या करना है, हल्के-हल्के ना आपने ना स्प्रेड करना है। चाहें तो उँगली की मदद से भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं ना नाइफ़ की मदद से आपको करके दिखा रही हूँ। और चारों तरफ आपने अच्छे से सब जगह आपको बस ये जो हैंड वॉश है ना उसको आपने पेपर पे ना बिल्कुल फैला देना है, अच्छे से स्प्रेड कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सूखने रख देंगे। सूखने में आधा घंटा लगेगा, लगभग आधा घंटा लगेगा। अभी सर्दियाँ तो 45 मिनट्स लगे थे मुझे। इसके बाद आपने ना इसके ना पीसेस कर लेना है, जैसे स्क्वायर पीसेस होते हैं ना, इस तरीके से आपने पीसेस कर लेना है। मैं आपको ये करके भी दिखा रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा-सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि आप बोर भी ना हो और आपको जल्दी से इसका रिज़ल्ट पता चल जाए कि किस तरीके से ये कारआमद है। यहाँ पे देखें सारे पीसेस मैंने कर लिए हैं और ऑलमोस्ट मैंने एक ही साइज़ के किए हैं ताकि ईज़ी टू कैरी भी हो जाएगा और आराम से आपको ये काम भी आ जाएगा। यहाँ पे सारे हो गए और यहाँ पे पानी का बाउल लेके आई हूँ। किस तरीके से कागज़ जो है वो आपका जो है पेपर सोप बन के तैयार हो चुका है। आप देखें किस तरीके से मैं हल्का सा पानी इस पे स्प्रेड किया है और हाथ से रब करूँगी और देखिए कितना ढेरों-ढेर जो है इसका झाग तैयार हो जाएगा। और आप यकीन करें, बच्चे स्कूल जाते हैं, लंच के टाइम जो है अक्सर टिश्यू पेपर्स वगैरह दिए जाते हैं पर वो बच्चे सही से साफ़ नहीं हो पाता, अनहाइजीनिक होता है। तो आप ऐसे बच्चों को जो है ना पेपर सोप बना के देंगी तो आप यकीन करें बच्चे ईज़ी टू यूज़ भी कर लेंगे और उनके लिए हाइजीन भी होगा। और दूसरी बात, पिकनिक्स वगैरह पे जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है कि अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं, टॉयलेट पब्लिक वगैरह, तो उसके लिए बहुत कारगर है कि आप ये पेपर सोप ईज़िली कैरी कर सकते हैं। देखें कितना सारा झाग बना है। तो है ना कमाल की टिप।